नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है और कुछ उदाहरण देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के हल के बारे में। तो द्विघात समीकरण के हल तीन तरीके से होते हैं, तो हम आज इस वीडियो में एक ही हल के बारे में बात करेंगे। पहले तो द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण में एक ले लेते जिससे आपको मदद मिले समझने में। x² - 3x + 2 = 0, ये द्विघात समीकरण है, आपको बताइए। अब द्विघात समीकरण के एक तरफ का भाग ले लो, तो ये क्या हो गया LHS और दूसरा क्या हो गया RHS। LHS और RHS की वैल्यू समान आए तो वो हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण का हल। तो कब समान आती है, तो x की अलग अलग वैल्यू रखने पर। तो मान लेते हैं इसको p ऑफ x ले लेते हैं। p ऑफ x = x² - 3x + 2 है। LHS को ले लिया c। अब क्या करेंगे, x की अलग अलग कीमत लेंगे। तो p ऑफ 0 ले लेते हैं, तो 0 से बात करेंगे तो 0 का वर्ग -3 × 0 + 2, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि आंसर आएगा 2। अब बात करें p ऑफ 1 ले लें, यानी कि x बराबर 1 लेने पे। x बराबर 0 लिया, x बराबर 1 लेने पे, यानी कि p ऑफ 1, तो 1² - 3 × 1 + 2, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 3 × 1 3 होता है +2। अब यहाँ पे 1 में से 3 गएगा तो -2 और ये +2 तो था =0, यानी कि p ऑफ 1 रखने पर 0। आगे भी कोई कीमत के 0 आता है कि चेक कर लेते हैं। तो x बराबर चेक करते हैं, तो x बराबर 2 ले लेंगे। तो p ऑफ 2 बराबर 2² - 3 × 1, सॉरी 2 होगा ना, क्योंकि x है, x की जगह 2 लिया हमने, +2। 2 का वर्ग करोगे तो 4, 3 2 6 +2, 6 और 4 -2 और ये +2 तो था, यानी कि 0 हो गई, ये भी 0 हो गए। आगे और एक कीमत लेते हैं, उसके बराबर 0 होता है कि नहीं वो देखते हैं। x बराबर 3, p ऑफ 3, 3 का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 3 × 3 + 2, x की जगह हमने 3 रखा, 3 का वर्ग करके 9, 3 3 9 +2, ये प्लस और माइनस कट गया, बचा क्या +2। तो आगे 0 नहीं हो रहा है, यानी कि हमने द्विघात समीकरण के हल कितने मिले, तो द्विघात समीकरण के 0 कितने आए, बार आए 2। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 वो द्विघात समीकरण के हल हुए। तो ये तो हमने शून्य जैसे ज्ञात किया था वैसा ही हुआ है ना। तो यानी कि द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, तो वैसे ही शून्य ज्ञात करते वैसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें पहली रीत, गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंड द्वारा, तो आप लोग को प्रश्न हो रहा है कि गुणनखंड द्वारा कैसे। तो एक काम करते, पहले एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे कैसे। तो पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, वही उदाहरण ले लेते हैं, कौन सा, x² - 3x + 2 = 0। तो हमारा बीच का पद मतलब ये x² - 3x + 2, तो उसका मध्यम पद विभक्त आपको आता ही, 8वीं में हम कर चुके। तो 3x बीच का मध्यम पद है, तो हम क्या करते थे, अंतिम पद के बराबर अंतिम पद का जो भी गुणनखंड हो उससे अंतिम पद और प्रथम पद का गुणा। तो अंतिम पद और प्रथम पद का गुणा क्या है, 2 × 1, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 आया। अब 2 के ऐसे गुणनखंड कि हमें बीच का मध्यम पद मिले। मध्यम पद क्या हमारा, तो 3। तो 2 के गुणनखंड क्या हो सकती है, 2 × 1 2 ही, और इसका प्लस करने पर कितना चाहिए मुझे, प्लस और माइनस करके -3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो +3 आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे -2 ले सकता हूँ और -1 ले सकता हूँ। अब इन दोनों का प्लस करो, माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, यानी कि -3। तो बीच का पद क्या हुआ, पहला ऐसे ही लिख दिया और लास्ट वाला ऐसे ही लिख दिया। अब मध्यम पद का विभक्त क्या किया, तो प्रथम और अंतिम पद का गुणा, तो 2 × 1
2 हुआ, अंतिम पद आ गया और इन दोनों का प्लस करके कितना आना चाहिए -3। तो -2 ले लिया मैंने और -1 -3 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो x भी है यानी कि -2x इंटू -1x हो गया। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, x² - 2x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -x1 लिखूँ या नहीं लिखूँ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x लिखा है, +2। अब ये दोनों पद ले लेंगे और ये दोनों पद ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, x निकल गया। तो बचा क्या, पहले के पास x बचा, दूसरे के पास सिर्फ -2 बचा। उसी तरह यहाँ पे भी तो x + 2 है, मुझे यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ से मैं -1 कॉमन निकाल लूँ, -1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे भी x - 2 ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि x - 2। तो मेरे दो गुणनखंड कौन से हो गए, x - 1 और दूसरा x - 2। तो द्विघात समीकरण के कितने गुणनखंड हल मिलते हैं, तो दो गुणनखंड मिले। अब द्विघात समीकरण की बराबर इस तरफ तो क्या है 0, यानी कि इसके बराबर भी 0 लिख सकता हूं मैं, इसके बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला पद और दूसरा पद का गुणा 0 होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 0 हो या ये 0 हो सकता है, यानी कि x - 1 = 0 है या x - 2 = 0 है। यहाँ से मुझे x की कीमत मिल जाएगी, x बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे x - 2 = 0 है तो -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। यानी कि x की कीमत 1 रखने पर ये 0 होता है द्विघात समीकरण, या x की कीमत 2 रखने पर 0 होता है। तो हमने देखा तो दोनों ही हल मिल रहे थे। तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकाल के कैसे हल किया जाता है वो मैंने आपको सिखाया। तो उसमें भी देखा कि 1 और 2 आया, तो आगे भी हमने देखा था कैसे 0 आता है। तो हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के गुणनखंड किए, वहां से हमें द्विघात समीकरण का हल मिल गया। तो द्विघात समीकरण हल कैसे गुणनखंड द्वारा किया जाता है वो समझ में आए। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी हो मुझे, तो मैं क्या लिखूं, द्विघात समीकरण कैसे याद करना हो आपको पूछे, द्विघात समीकरण ax² + bx + c, जहां पे a ≠ = 0 काउंस में लिख दिया, ax² + bx² + c है। द्विघात समीकरण ax + bx + c है, और उसका गुणनखंड, अगर गुणनखंड x - α इंटू x - बीटा है, तो क्या मैंने ले लिया, अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c है तो उसका गुणनखंड x - α x - बीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - अल्फा, तो मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा उसका हल है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। कैसे, तो वो दिखाता हूँ, x - अल्फा यानी x - बीटा उसके गुणनखंड हुए, यानी कि उसके बराबर 0। तो यहाँ पे x - अल्फा = 0 भी हो सकता है, या x - बीटा = 0 हो सकता है। तो x- हमने सिर्फ मानना बोला है अभी, तो x - अल्फा इस तरह प्लस अल्फा हो गया, तो x बराबर उस तरफ बीटा आ जाएगा, माइनस बीटा जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण का हल क्या मिला, अल्फा और बीटा। जैसे ही हमने ये उदाहरण लेके समझा वैसे ही हमने वहां पे उसके गुणनखंड x - अल्फा और x - बीटा ले लिया, तो x बराबर अल्फा मिला, x बराबर बीटा मिला। तो अल्फा और बीटा उसके हल हो गए, और अल्फा और बीटा उसके क्या हो सकते हैं, शून्यक भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं ना, शून्यक भी हो सकते हैं, या उसे इस पद्धति को रूट पद्धति में आपको ज्यादा समझ में आए। उदाहरण 3, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना किसकी पद्धति से, गुणनखंड पद्धति से, जो हमने अभी देखी। तो क्या है, तो 2x² - 5x + 3 हमारा द्विघात समीकरण है। अब हमें कौन सी, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, मैंने बोला था कि मध्यम पद विभक्त करने ही पड़ेगा। मध्यम पद विभक्त पद्धति में क्या करते थे,
प्रथम पद गुणा अंतिम पद, प्रथम पद गुणा अंतिम पद। तो प्रथम पद गुणा अंतिम पद, हमारा प्रथम पद क्या है तो 3 और अंतिम पद है 2x²। 3 गुणा 2x² यानी कि 6x²। अब 6x² का यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद का ऐसा गुणनखंड कि मध्यम पद है। तो 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड तो x² का तो हमें आता है x गुणा x, लेकिन 6 का गुणनखंड तो 3 2 6 हो सकता है, 6 गुणा 1 हो सकता है। अब इन दोनों का प्रयोग करके हमें कितना लाना है तो -5। तो यहाँ पे x गुणा x लिखूं तो x² आ जाएगा, तो 3 2 6 और इन दोनों का गुणा करके प्लस और माइनस करके, तो इसके बीच में मैंने प्लस रख दिया, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे यही गुणनखंड में, तो 5 हो गया हमारा मध्यम पद। ऐसा ही है, तो दोनों माइनस कर दूं मैं, -3 और -2, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और x गुणा x x² हो जाएगा, है ना। तो पहला पद ऐसे ही लिखते हैं और अंतिम पद ऐसे ही, और मध्यम पद विभक्त किया हमने किया तो उसका आया -3x -2x। देखो 3 और 2 5 -5x आ रहा है, और लास्ट प्रथम और अंतिम पद का गुणा भी आना चाहिए, 6 2 12, सॉरी 3 2 6, तो 3 2 6 हो रहा है। अब क्या करेंगे, पहले दो पद और अंतिम दो पद में से कॉमन निकालेंगे। तो पहले दो पद क्या है तो 2x² -3x, तो इन दोनों में से तो सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन निकाला, तो पहले में बचा क्या 2x -3। अब हमेशा याद रखो कि 2x -3 इस तरफ भी कॉमन निकलेगा ही, यानी कि 2x -3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे +3 है और कुछ कॉमन निकलने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकालू, जब 2x -3 रहेगा तो -1 कॉमन निकाला, यहाँ से 3 गुणा 1 रखो तभी अंदर तो 1 का गुणन होगा ही, तो -1 कॉमन निकाला, तो बचा क्या 2x -3। अब माइनस अंदर देखो तो प्लस हो जाएगा, ऊपर का पद आ रहा है, और -2x माइनस के साथ तो ऊपर का पद भी बैठ रहा है। तो मेरे गुणनखंड कौन से मिले 2x -3 और दूसरा क्या x -1, दो गुणनखंड हो गए। अब 2x² -5x + 3 द्विघात समीकरण = 0 था, यानी कि इसके बराबर भी गुणनखंड के बराबर भी 0 ही होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2x -3 = 0 हो सकता है, या x -1 = 0 हो सकता है। तो यहाँ से मुझे x की कीमत मिल जाएगी, 2x -3 को उस तरफ भेजेंगे 3, क्योंकि माइनस से उस तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, x बराबर, अब गुणा में तो भाग में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। उसी तरह इस तरफ x बराबर -1 को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर +1 हो गया। तो x की हमें दो अलग अलग मूल मिले, कौन से 3/2 और x बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं कि 2x² -5x + 3 = 0 के मूल 1 और 3/2 है। बहुत इजी है, 8वीं में कैसा वैसा ही है ना। दूसरे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 5, गुणनखंड द्वारा समीकरण 3x² -2√6x + 2 = 0 के मूल क्या थे। अब ये प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि बीच का मध्यम पद देखो 2√6, देखते 3x² -2√6x + 2 क्या करेंगे, तो मध्यम पद विभक्त की रीत से करेंगे। तो मध्यम पद विभक्त में क्या कहते थे, प्रथम पद गुणा अंतिम पद करते थे। तो प्रथम पद क्या है हमारा 3x² गुणा अंतिम पद 2, तो 3 गुणा 2 6x²। अब 6x² यानी कि अभी x² साइड पे लेते हैं, क्योंकि तो 6 का ऐसा गुणनखंड के 2√6 है, क्या 2√6 है। तो 6 के गुणनखंड 6 गुणा 1, दूसरा 3 2 6। अब
इन लोगों के प्लस और माइनस करके। तो यहाँ पे प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 1 तो आएगा ही नहीं। उसी तरह 3 गुणा 2, तो उस 3 2 6 हो रहा है, लेकिन उसका प्लस और माइनस करके 2√6 लाना है। तो 3 2 5 हो जाता है, और 3 माइनस 2 1 हो जाता है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। अब क्या है, तो ऐसे तो कोई गुणनखंड ही नहीं है, ऐसा बोल रहे होगे आप, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल है, तो यहाँ हम वर्गमूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्गमूल में किन दोनों का गुणा करोगे, पहले तो गुणा देखना है ना बीच का पद लाने के लिए, तो 6 आ सकता है। तो 6 गुणा 6 करो वर्गमूल में, तो 6 आ सकता है। अब इनका प्लस और माइनस करके कितना लाना है, 2√6। तो माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस करके देखते हैं। तो वर्गमूल में 6 प्लस वर्गमूल में 6 कितना हो जाएगा, 2 बार वर्गमूल में 6। तो ये 2 बार वर्गमूल में 6 आ रहा है। तो यही हमें समझना होता है कि 2 बार वर्गमूल में 6 कब आएगा, वर्गमूल में 6 प्लस वर्गमूल में 6, यानी कि पहला पद हुआ हमारा 3x² और अंतिम प्लस 2। अब बीच में मध्यम पद विभक्त किया, वर्गमूल में 6 गुणा 6 हो जाता है, और x इन दोनों का प्लस करोगे तो अब हमें तो यहाँ पे माइनस वाला चाहिए, तो हमने प्लस किया तब +2 6 आया, तो इन दोनों को मैं माइनस कर लूँ, तो चिन्ह भी बड़ी संख्या का रहेगा, यानी कि 2 -2√6 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, चिन्ह भी ध्यान देना है हमें, माइनस है। अब क्या करेंगे, ये 2 पद और ये 2 पद हो गए, 2 पद लेके कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो वर्गमूल में है यहाँ पे, और इसको भी वर्गमूल में लाने की कोशिश करें तो 3 को कब वर्गमूल में ला सकते हो, तो 3 को वर्गमूल में लाने के, वर्गमूल में 3 गुणा 3 करोगे तभी 3 आएगा ना। तो मैं इसकी जगह 3 की जगह ऐसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल में 3x गुणा वर्गमूल में 3x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो। उसी तरह 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल में 3 गुणा वर्गमूल में 2 इंटू x तो बाहर ही था, उसी तरह इसको भी 3 गुणा 2 वर्गमूल में x प्लस 2। अब कॉमन निकलेगा कौन से, ये पद और ये पद में से। तो इसमें क्या कॉमन निकला है, तो पहले में और दूसरे में क्या कॉमन निकला है, तो वर्गमूल में 3 निकला है, और कुछ दिख रहा है, हाँ x है, इसके पास भी x² है, तो x निकल गया, यानी कि इतना निकल गया और इसमें से इतना निकल गया। तो बचा क्या, तो वर्गमूल में 3x बचा, माइनस का चिन्ह बचा, और वर्गमूल में 2 बचा। देखो ये वर्गमूल में 2 है, +2 मत लिखना, वर्गमूल में 2, और ये x तो निकल गया था कॉमन में। अब माइनस गुणा वर्गमूल में 2, और यहाँ पे 2 है, तो 2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल में 2 गुणा 2, तो वो भी आंसर 2 ही आएगा। तो वर्ग कॉमन निकलेगा वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 2 कॉमन निकाल लिया, तो बचा के इसके पास, तो वर्गमूल में 3 बचा है, वर्गमूल 2 तो निकल गया था, और x बचा। यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस वर्गमूल में 2 कॉमन निकला, तो यहाँ पे प्लस वाला था, इस तरफ माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तभी अंदर वर्गमूल में 2 बचेगा, यानी कि वर्गमूल में 2 बचा। तो हमारे दो गुणनखंड कौन सा है, वर्गमूल में 3x माइनस वर्गमूल में 2 और इंटू वर्गमूल में 3x माइनस वर्गमूल में 2। अब इन सब के बराबर हमारा क्या था, 0 था ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो इसके बराबर 0 था, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो वर्गमूल में 3x माइनस वर्गमूल में 2 इक्वल टू 0, या वर्गमूल में 3x माइनस वर्गमूल में 2 इक्वल टू 0। तो अब माइनस वर्गमूल में 2 इस तरफ भेजेंगे, तो 3 वर्गमूल में 3x बराबर प्लस वर्गमूल में 2 हो जाएगा, और वर्गमूल में 3 गुणा में तो भाग में जाएगा, तो x इक्वल टू वर्गमूल में 2 बट्टे वर्गमूल में 3। तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ, सिर्फ ऐसा ही लिख दूँ, वर्गमूल में 2 बट्टे 3, और उसका भी ऐसा ही होगा क्या, तो x बराबर सेम ही है, वर्गमूल में 2 जाएगा उस तरफ, तो वर्गमूल में 2, और वर्गमूल में 3 जाएगा बट्टे में जाएगा क्योंकि गुणा में, तो x बराबर 2 वर्गमूल में 2। तो हमारे क्या
मूल बहुपद के मूल द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल वर्गमूल में 2/3 और वर्गमूल में 2/3 है। तो यही प्रश्न हमें थोड़ा ध्यान से देना है जब वर्गमूल में आए तो। उदाहरण 6, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² + x - 300 के = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण कौन सा है? 2x² + x - 300। अब हमें क्या करना है? = 0 लिख दो। अब प्रथम पद गुणा अंतिम पद, मध्यम पद विभक्त करेंगे तो प्रथम पद कैसा है? 2 और अंतिम पद है 300। 300 2 600, 600 के ऐसे गुणनखंड के सिर्फ प्लस x आए यानी कि 1 आए। तो 600 यानी कि 100 गुणा 6, फिर 60 गुणा 10, बहुत सारे, फिर 24 गुणा 25। तो 24 गुणा 25, ये ध्यान से देखो। तो हमें तो क्या लाना है? प्लस, तो -24 होगा और प्लस संख्या में 25 होगा, तभी 24 गुणा 25 600, और तो 2x² - 300 और 24 25 -24x लेंगे और प्लस 25x हो गया मध्यम पद विभक्त। अब ये दोनों और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकलेगा? 2x। तो यहाँ पे क्या बचा? एक x निकल गया, x बचा, और 24 में से 2 गया तो 12 2 24, यानी x - 12 प्लस 25 कॉमन निकालो। 25 कॉमन निकला तो बचा क्या? x - 12 = 0। तो x - 12 और इंटू 2x + 25 बराबर 0। तो दो गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों गुणनखंड का योग कितना होता है? 0, यानी कि x - 12 = 0 हो सकता है, या 2x + 25 बराबर 0। तो -12 को इस तरफ भेजते तो x में -12 इस तरफ आएगा, +12 x बराबर 12, या इस तरफ 2x बराबर इस तरफ गया 25, x बराबर 25/2, अथवा इसको पॉइंट में करोगे तो अब 25 + 25 उस तरफ गया -25 -25/2। अब इसका भाग करोगे तो 12.5, और वो भी कौन सा? -12.5। तो x की दो वैल्यू कौन सी आई? 12 और -12.5, यानी कि समीकरण का मूल 12 और 12.5 है। इसी तरह आगे हम प्रश्नावली करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद थी